एसआई भर्ती आंदोलन को लेकर करीब 20 दिन हो गए हैं। सद्बुद्धि यज्ञ किए जा रहे हैं। न जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके पूरी मीडिया का ध्यान, पूरी सरकार का ध्यान इस तरफ खींचे तो सही। इसी बीच उल जलूल बयानबाजी भी कर चुके हैं हनुमान बेनीवाल। लेकिन एक सवाल जो राजनीतिक गलियारों में हर कोई पूछ रहा है और जानना चाहता है उसका जवाब, वो ये है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन है हनुमान बेनीवाल को? क्या उन्हीं की वजह से अभी तक वो डटे हुए हैं 45 डिग्री पारे में भी आंदोलन को लेकर? तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है इसके पीछे का असली कारण, सब कुछ जानने वाले हैं आप इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से 20 दिन से हम देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल लगातार किसी ना किसी को अपने शिकंजे में ले रहे हैं। कभी आप गजेंद्र सिंह खिवसर पे बयान देते हैं, कभी आप राजपूतों को ले आते हैं, उनके इतिहास की चर्चाएं करने लग जाते हैं। उनका बेसिक मुद्दा जो है एसआई भर्ती रहा है। एसआई भर्ती से अब लगने लगा है कि हनुमान बेनीवाल का ध्यान भटक रहा है और दूसरे मुद्दों को वो बीच में लाकर सरकार की जो नजरअंदाजगी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हनुमान बेनीवाल ये सब करके अपने मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है सरकार में। देखिए, बहुत सीधी सादी सी बात है कि जब एक इस कद का नेता धरने पर बैठता है तो मीडिया उससे आकर सारे किस्म के सवाल पूछती है और सारे सवालों के जवाब देते हुए कई बातों पर विवाद भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एसआई भर्ती के मुद्दे को सड़क के संघर्ष तक लाया कौन? अगर वो हनुमान बेनीवाल लाए हैं और कोई नहीं लाया है, किसी ने किसी को मना तो नहीं किया जी, तो वो लाए यही है। और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि हनुमान बेनीवाल लाए हैं, इसकी वजह से तमाम सारा मीडिया भी इससे बहुत पुरजोर तरीके से चला भी रहा है। किसी आंदोलन पर का दबाव कब बनता है सरकार पर? जब वो मीडिया में भी पूरी तरह से चले, हर कहीं उसकी चर्चा रहे और कहीं ना कहीं ये सारी बातें सामने आए कि एसआई भर्ती में किस तरह से घपले हुए हैं। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि सत्ता को तो छोड़िए, कांग्रेस जो इसकी असली दोषी थी वो भी घबराई हुई है। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल सबूत लाए पिछले दिनों, और कहीं ना कहीं मौन समर्थन इसमें किरोड़ी लाल मीणा का भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, हनुमान बेनीवाल एक बहुत ही साफ गोही वाले नेता है जो हर चीज को बहुत ही स्पष्ट और साफ तरीके से बोल देते हैं। तो उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं उसको भी बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से वो जवाब दे देते हैं। उसकी वजह से विवाद बन जाते हैं और उसकी वजह से वो मीडिया में जो एसआई भर्ती चल रहा था उनमें कभी कभी वो विवाद भी बड़े तौर पे चलते हैं। लेकिन वो उनका नॉर्मल नेचर है, वो हर चीज को बड़ी साफ गोई से बोल देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एसआई भर्ती को उन्होंने छोड़ दिया। आप इस बात को समझिए, सांसद है, दिल्ली निवास है, दिल्ली की राजनीति उनको करनी है, वहां पे नागौर की बात रखनी है, सब कुछ छोड़कर वो जयपुर के शहीद स्मारक अगर बैठे हैं अपने समर्थकों के साथ तो छात्रों के लिए बैठे हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि सारे छात्र समर्थन देने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं भी आपसे यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि जो हम हकीकत में देखते हैं और जो दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है उसमें दिन और रात का अंतर है। लोगों के बीच में अब नई चर्चा ने जन्म लिया है, वो ये है कि ना तो पूरे से छात्रों का आंदोलन में साथ नजर आ रहा है, ना आरएलपी के खुद के पूरे कार्यकर्ता बेनीवाल के साथ आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, और ना एसआई भर्ती में देखिए कांग्रेस का जो आप पक्ष बता रहे हैं वो तो गिल्ट में है ही, इसलिए वहां से कोई भी बड़ा नेता, यहाँ तक कि पायलट भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनका समझ में आता है कि वहां पर पूरी की पूरी दाल काली है, इसलिए वो तो यही चाहेंगे कि जब तक ये पर्दा गिरा रहे एसआई भर्ती पर तब तक सही है, नहीं तो पर्दा उठते ही उनकी तो नैया डूबनी तय है। यहाँ बात हम हनुमान बेनीवाल की कर रहे हैं कि पिछले दिनों
हनुमान बेनीवाल की राजनीति का जो हश्र हुआ राजस्थान से, वो बार बार अपने बयानों में, भाषणों में कह रहे हैं कि तुमने मेरी बात नहीं रखी, मुझे वोट नहीं दिए, नहीं तो खिवसर की मूछ वाला बयान तो आपको याद ही होगा। उनका ये तक कहना है कि मैं मूछ मुंडवा के रहता, तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। और बार बार वो दुखती रग बयानों और भाषणों में दिखाई हनुमान बेनीवाल की दुखती रगों की बात करें तो बहुत सारी दुखती रग है। जिस तरह से बाड़मेर में उनके साथ जो हुआ, जिस तरह से खिवसर में उनको मौका फिर से नहीं मिला, विधानसभा में सारी सीटें चली गई, बाड़मेर में उमेदाराम से भी दुख है, हरीश चौधरी से भी गुस्सा है, तो ये सब तो दुखती रग उनकी है ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर कोई केवल एसआई भर्ती को टाले जा रहा था, उनके लिए आगे नहीं आ रहा था, ये आगे आए। और ऐसा भर्ती मामला ही एक ऐसा मामला बचा था जिससे शायद हनुमान बेनीवाल अपनी खोई हुई जमीन को टटोल पा रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल हमेशा से छात्रों और किसानों तक जो भी बात होती है उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं और बड़े स्तर से करते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की राजनीति में व्यस्तता के कारण, जिस तरीके से कांग्रेस और उनमें टसल चला, उसके कारण वो विलंब जरूर हो गए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कुछ काम किया। और कहीं ना कहीं आप देखिए, कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है इस मामले पर, वो टाइमिंग भी इनके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। और अब कोर्ट ने जो इन्होंने डेट मांगी थी, सरकार ने वो 4 हफ्तों की मांगी थी, कोर्ट ने उतनी डेट दी ही नहीं है। तो कोर्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट दिस टाइम। तो कहीं ना कहीं एसआई भर्ती का कुछ ना कुछ नतीजा आएगा ही आएगा, और जब वो आएगा तो उसका क्रेडिट इनके खाते में जाएगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा भी इस मामले पर लगातार बोल रहे थे, लेकिन जब से सरकार के साथ उनकी साठगांठ हुई है, दोबारा मेलजोल हुआ है, उसके बाद से उन्होंने अजीब से चुप्पी साध ली है। और तभी से ये हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया है। तो आपने जिस तरीके से कहा कि किरोड़ी जी का समर्थन, मौन समर्थन तो है, लेकिन क्या किरोड़ी लाल मीणा सरकार और बेनीवाल के बीच का वो रास्ता नहीं बन पा रहे जो बनना चाहिए? किरोड़ी लाल मीणा को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, सीधा सीधा यही स्ट्रेटजी है, यही रणनीति है। और बेनीवाल भी, आप इस बात को यकीन मान के चलिए कि देर सवेर, जैसे पहले एनडीए के साथ थे, बीजेपी को सपोर्ट करते थे, ये फिर से बीजेपी के साथ आएंगे, एनडीए के गठबंधन करके, और सपोर्ट करेंगे। बीजेपी और इनके बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हमने, चाहे वो लोकसभा का बयान हो, चाहे इनके बेटे की बर्थडे हो, इस बात को बार बार देखा है। और किरोड़ी लाल मीणा को इसका बिल्कुल भी क्रेडिट ना मिल पाए, इसकी ये रणनीति भर है। लेकिन कुछ भी हो, अगर फायदे में छात्र हैं, परीक्षा अगर रद्द हो जाती है, तो राजनीति को इसका क्या कीमत चुकानी पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बड़ी बात यह है कि इसके उलट अब राजनीति भी होना शुरू हो गई है। कई सारे अभिभावक ये भी कह रहे हैं कि इसको रद्द मत करो, जो जो गलत है केवल उनको हटाओ। इससे साफ है कि इसका भी एक कारण है जो कि बहुत लॉजिकल है। जो जो लोग ठीक तरीके से हुए हैं, उनके कई साल खराब हो जाएंगे। जी, और यही बात अभी भाटी ने भी इस बात का समर्थन किया है, जो बात अभी आपने बोली है। और इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है कि किसी ने परिश्रम करके अगर परीक्षा पास की है, वो क्यों इस चीज को भुगते। हालांकि जो इस मामले में दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा तो मिलेगी। और कई लोगों को ऐसा पकड़ा भी गया है और रद्द भी किया गया है उनका जो अपॉइंटमेंट था, वो जो गलत तरीके से आए थे। सरकार को यहाँ पर ये चाहिए कि इस स्पीड को बढ़ा दे और गलत तरीके से आने वाले सबकी भर्तियां निरस्त कर दे। लेकिन इन्होंने तो एक ही वो चीज ठान ली है कि नहीं, रद्द ही करो। आपको मुझे लगता है कि बातचीत के दौरों की जरूरत है, सरकार से बातचीत हो। बातचीत के मूड में कहाँ है? 25 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, तो जयपुर की सड़कों पर आंदोलन। बातचीत के मूड की बात तो तब होगी जब बातचीत की पेशकश हुई हो। पेशकश भी तो नहीं हुई है। जब तक पेशकश नहीं होगी तो हम मूड को माने कैसे? पहले सरकार की तरफ से पेशकश तो हो कि आओ बातचीत करते हैं। बातचीत होगी, 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा और फिर इन मुद्दों पे भी बात होगी कि भाई उनका क्या किया जाए जो गलत तरीके से आ गए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बातचीत तभी होगी जब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वहीं बैठे बैठाए सरकार आपके पास आ जाए शहीद स्मारक, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि उन छात्रों की उम्मीद भी अब टूटने लगी है जिनको लगने लगा था कि बेनीवाल आएंगे और इस मामले पर
ज्यादा बड़ी कार्रवाइयां होंगी, सरकार सुनेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं राजस्थान की राजनीति में और क्या तूफान एसआई भर्ती का आंदोलन और हनुमान बेनीवाल लेकर आने वाले हैं। आप बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय। क्या किरोड़ी लाल मीणा को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, बेनीवाल के साथ आ जाना चाहिए, क्या कुछ सोच रहे हैं आप? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।